बिहार बोर्ड 2021 के जो एग्जाम में होने वाली है उसके कुछ स्पेशल ग्रामर को हम आपको बताने जा रहे हैं। हम जो कॉपी बच्चों को इशू किए हैं उसका नंबरिंग है 115। वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑलवेज जो है याद रहे, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है और ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो सिंपल प्रेजेंट को जब इंडिकेट करेगा तो सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद V1, V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग किया गया है। ऑलवेज के चलते वाक्य सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5, तो आई के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। देखिए वासिस हमारा V5 है, वास हमारा V1 है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। जिसका अर्थ होगा कि मैं हमेशा सप्ताह में 2 बार कार को धोता हूं। 115 का बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हम लोग हैं 116 की ओर। My friend and I dash our homework। तो देखिए डू, डज, गो और गोज। तो ये माई फ्रेंड और आई नियम है कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लुरल होता है। तो यहां पे ये सिंगुलर हुआ और प्लुरल हुआ। तो डज जो है वो सिंगुलर होता है और डू प्लुरल। इज, आर, वाच, वियर। इसके बाद हैज और हैड। तो नियम है कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। तो इसका सही आंसर आएगा प्लुरल के रूप में डू का प्रयोग करेंगे कि मेरे दोस्त और मैं अपना गृह कार्य करता हूं। 116 का ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 117 की ओर। क्वेश्चन देखिए, पेरिस इज द डैश। हम आप लोग को बताया गया इस ट्रिक को याद रखेंगे कि एक एडजेक्टिव की 3 अवस्था होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। दिखाई पड़ रहा है, लिख रहे तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब दी लग जाता है तो दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है। दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसा कि आप लोगों को सुपरलेटिव के बारे में बताया गया है कि हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ, एक कंपैरेटिव हुआ और ये जो है सुपरलेटिव हुआ क्लीनेस्ट। क्योंकि पेरिस जो है यूरोप में सबसे साफ सुथरा शहर है। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 117 के बाद 118 में आएंगे। यू स्टॉप स्मोकिंग, यू विल बी सीरियसली है। तो देखिए यहाँ पे इसको मीनिंग से ले चलेंगे। मान लीजिए आप
सपोर्टेड, इसको भरते हैं तो एक्सिलरी भर हुआ, तो एक्सिलरी भर अपने यहाँ पे फुल स्टॉप लेगा। इसको ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मान लीजिए कि इसको भर रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है, बट हो ही नहीं सकता है। ये दोनों से हम हिंदी निकाल के देखेंगे। इफ का अर्थ यदि होता है और अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। ये बार बार आप लोग को बताया गया अनटिल और अनलेस का हिंदी। ऊपर से लाते कि यदि आप धूम्रपान करना नहीं रोकिएगा, इफ का यदि होगा कि यदि आप धूम्रपान करना रोकिएगा तो आप गंभीर रूप से बीमार पड़िएगा। सही मीनिंग नहीं हुआ। जब तक आप धूम्रपान करना बंद नहीं करेंगे तब तक आप बीमार रहेंगे। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात 118 का सी होगा। जब ये क्लास में अनटिल अनलेस के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसके बाद में आते हैं ए हॉर्स इज यूजफुल एनिमल। नो आर्टिकल दी, ए और एन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यूजफुल, क्योंकि हिंदी ग्रामर से ही हम आर्टिकल को भरेंगे। इसे क ख ग घ से लेके य र ल तक अगर कोई प्रोनाउंसिएशन आता है तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन आता है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यू, यूजफुल, तो यूजफुल के चलते यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, अर्थात 119 का सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हम लोग। डैश नियम है किसी भी धार्मिक ग्रंथ, रामायण, कुरान, बाइबल के पहले बी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात यहां पे डी का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, ये वॉइस है कि पोस्ट दिस लेटर। तो नियम है 80 में एक ही में अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो PV में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B और प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट दिस लेटर है, V1 से स्टार्ट है। जब इसका पैसिव बनेगा तो पैसिव में इसका बनेगा, इसका पैसिव कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट दिस लेटर बी और बी के बाद हो जाएगा आपको पोस्टेड, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। ध्यान देंगे हम लोग कि 121 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए फ्रेजल वर्ब है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वेल ऑफ का मीन्स होता है वेल फिर से धनी, इसका अर्थ होता है धनी। वेल ऑफ का हिंदी होता है धनी। तो इसका साइनिम से समानार्थक शब्द फ्रेजल वर्ब का हमारा रिच हो जाएगा, क्योंकि दोनों
एक दूसरे के साइनोवर्ड हुए, अर्थात रिच का अर्थ होता है धनी, वेलथ का भी अर्थ होता है धनी। एग्जाम में बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। इसके बाद में आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता इज अराइविंग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए एक नियम है कि एग्जैक्ट टाइम 8 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, एग्जैक्ट टाइम जो है तो उसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम के पहले प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ए। रीता ये राइविंग, रीता पहुंच रही है 8 बजे सुबह, एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फेलियर इन टाइम। इन टाइम समय पर, इसका अर्थ होगा समय पर। इसका साइनेम्स समानार्थक शब्द खोजना है, तो इसका सही जवाब होगा नॉट लेट, देर से नहीं, अर्थात समय पर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलेंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टेरिफिल माने भयभीत, डरावना। इसका सही स्पेलिंग यही होगा, इसका सही स्पेलिंग टेरिफिल होगा, अर्थात इसका अर्थ होता है डरावना। स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। इसके बाद में कर्ता प्लुरल है और ये एडवाइस दिया जा रहा है, मोरल इस समय कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा शुड, क्योंकि मे तो होगा नहीं, बाइट होगा नहीं, शुड होगा, मस्ट होता, लेकिन यहाँ पर बी लगा दिया है। चूंकि ये शुड और ये शुड है, अर्थात ये मोडल वर्ब आपका, मोडल वर्ब के बाद यहाँ पे V1 होता है, तो सही मायने में वो भी हमारा V1 है, या उचित हमारा शुड का प्रयोग किया जाएगा। 128 के बाद 129 को हम लोग देखेंगे। यहां भी हमारा कर्ता प्लुरल है, तो शुड का प्रयोग करेंगे या मस्ट का प्रयोग करेंगे। कि यहां भी एडवाइस है कि हम लोगों को अपना वादा अवश्य पूरी करनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पहनता है प्लेन, तो प्लेन सूट सिंपल कपड़ा पहनता है, तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसके बाद रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार आप लोग याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में चिन्ह लगा लीजिए कि 115 से आज आप लोग को हम पढ़ाए हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। यहां पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, डू। पेरिस इज द क्लीनेस्ट सुपरलेटिव को इंडिकेट करेगा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। 118 यहां पे अनलेस का प्रयोग करेंगे। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद रामायण धार्मिक ग्रंथ है, इसके पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। पोस्ट दी लेटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इसके बाद विल ऑफ वेरियल वर्ब है, इसका सही जवाब हो जाएगा रिच। एग्जैक्ट टाइम के पहले ऐड का प्रयोग किया जाता है। इन टाइम एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मीनिंग होगा समय पर, अर्थात इसका साइनिम्स होगा नॉट लेट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टेरिफिल्ड डरावना भयभीत का सही स्पेलिंग बी नंबर होगा। बी नंबर होगा इसका। इसमें कर्ता प्लुरल है, इसलिए आप पर शुड का प्रयोग करेंगे। यहां भी ये मोरल लेसन है, एडवाइस है कि हम लोग को वादा को अवश्य पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पर वह सादा सिंपल ड्रेस पहनता है, तो प्लेन अर्थात बी नंबर इसका सही होगा।